हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है अकाउंटेंसी एग्जाम जो आपका सीयूटी का होने वाला है उसमें कुछ हिडन टॉपिक्स भी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी 2025 में क्या है अकाउंटेंसी का लेटेस्ट सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो चेंजेस होने के बाद आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आपको विजिबल नहीं है, स्टिल पढ़नी चाहिए, वो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई, हम ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, सिलेबस पे क्लिक करेंगे, फिर आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे सिलेबस तो दिख ही रहे हैं। आपको अकाउंटेंसी का देखना है, इस पर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अकाउंटेंसी का जो लेटेस्ट सिलेबस 2025 के लिए आपको गिवन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है 2025। ओके, अब बेटा यहाँ पे जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आइडिया, तो बेटा जरूर ये भी देख लो, क्योंकि साथ साथ में बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो वीडियो स्किप करके एंड में पहुंचने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज बेटा आपको यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की पहली यूनिट दे रखी है, ठीक, और लास्ट में ऑप्शनल यूनिट के बारे में जो कंफ्यूजन चल रही है वो भी जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है भाई पार्टनरशिप फर्म की थियरी पढ़ लेना, पार्टनरशिप डीड वगैरह, मीनिंग इंपॉर्टेंस, सारी चीजें पढ़ना। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो होता है कैपिटल अकाउंट के लिए वो सीख लेना। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है। सर इसके अंदर तो बहुत सारे टॉपिक जो हमने 12th में पढ़े थे लेकिन यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे, तो अभी बताऊंगा उसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली यूनिट क्या है बेटा। अगली यूनिट है रिकंस्टिट्यूशन। अब रिकंस्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है जैसा कि आपको 12th क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको करने को मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ठीक है, फिर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी बेटा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज की, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा बेटा रिजर्व को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को, ठीक, गुडविल का बेटा नेचर, फैक्टर, ये सारी चीजें पढ़नी है। 3 मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड, मल्टीप्लायर, ये सारी चीजें होती हैं। फिर क्या आता है बेटा, एडमिशन का चैप्टर आपको पढ़ने को मिला होगा, तो वो भी बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें बेटा, चेंज इन पीएसआर, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 5 केसेस आते हैं। ठीक है, हिडन गुडविल यहाँ पे नहीं दे रखा। करते हैं बात रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी और रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, पास्ट एडजस्टमेंट बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये बेटा बहुत दुख देता है, ये बहुत दुख देता है और ये पेपर में आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, आएगा, ये बहुत बार देखा गया, पेपर में आता ही है। ठीक, फिर रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर जब हम पढ़ते हैं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का फिर से होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से बनता है, और फिर से बेटा यहाँ पे क्या होता है बेटा, एडजस्टमेंट होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, रिजर्व की। ठीक सर समझ में आ रहा है सर समझ में। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हम क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं। डिसोल्यूशन बहुत सिंपल दे दिया बेटा, कह रहे मीनिंग आएगी, ठीक है, स्टेटमेंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आएगा, आपको रियलाइजेशन अकाउंट आएगा और उससे रिलेटेड अकाउंट आएंगे। रिलेटेड अकाउंट कौन से बेटा, रिलेटेड अकाउंट तो बेटा पार्टनर का लोन अकाउंट भी होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी होगा, ठीक है, और बैंक अकाउंट भी होगा। ओके, कह रहे हैं यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूड क्या करो, कभी था भी नहीं, कभी नहीं था सीयूटी के सिलेबस में। ठीक है, ऐसे बिना चमका रहे हैं बेटा यहाँ में। फिर आगे बढ़ते बेटा, आपकी यूनिट नंबर 4 आ रही है यहाँ पे, कंपनी अकाउंट की, जिसके अंदर आपको शेयर कैपिटल, उसकी मीनिंग, नेचर, टाइप, ये सब पढ़ना है। ठीक, आपको साथ साथ क्या पढ़ना है बेटा, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ना है, इशू, अलॉटमेंट, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर की, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ना है, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ना है, पार पे पढ़ना है, प्रीमियम पे पढ़ना है, डिस्काउंट की बात करनी है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, इशू ऑफ शेयर, कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ना है, 4 फीचर पढ़ना है बेटा, री इशू पढ़ना है, और ऑब्वियसली फिर कैपिटल रिजर्व भी आएगा। प्रेजेंटेशन शेयर की, डिवेंचर की हम कैसे करेंगे वो देखना है, इशू ऑफ डिवेंचर देखना, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें भी बहुत सारी चीजें गायब कर दी बेटा इन्होंने, लफड़ा हो सकता है बेटा। और ये कंपटीशन एग्जाम है बेटा, यहाँ पे लाखों लोग आपसे आगे जा सकते हैं अगर आपका एक भी नंबर कटता है तो। ठीक है, और कुछ तो सीट है बेटा डीयू के अंदर या बीएचयू के अंदर, तो बेटा हम रिस्क नहीं लेंगे। ये देखो सिलेबस भले ही आपको जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन बेटा इस टाइम बेटा रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, जैसे होता है ना कि आपको कोई बोले कि भाई आपको 100 मीटर भाग के दिखाना है, आप भाग लोगे बेटा। अब कोई बोले आपको 100 मीटर भागना है, लेकिन जहां आप भाग रहे हैं बेटा वो एक बहुत बड़ा सा बोर्ड है, और वो बेटा जो 50वें फ्लोर पे क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे लगा हुआ है, नीचे बिल्कुल एकदम भाई रोड है, नीचे गिरोगे 50 फ्लोर से नीचे सीधे, तो बेटा चीज़ वही है, भागना 100 मीटर ही है, लेकिन बस रिस्क अब ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे बेटा बात रिस्क की है, और किस तरह से आपको चीज़ें कवर करनी है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो बेटा यूनिट 5 आती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर बेटा गेम होता है शुरू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का प्रेजेंटेशन कैसे होगी। अब यहाँ पे बेटा हेड सब हेड आप जो पढ़ते थे ना मेजर, वो सारी चीज़ें इसका सीक्वेंस भी आने लग जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, अब सीक्वेंस भी आने लगेंगे। सीक्वेंस आपको 12th क्लास में इतना देखने को नहीं मिला जितना इस बार देखने को मिला, मैचिंग
कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे और बहुत सारी मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो आपने 12th क्लास में भी नहीं देखे। फाइनेंशियल एनालिसिस में बेटा मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन। लिमिटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस बेटा कंपैरेटिव और कॉमन साइज आपने पढ़ा था, ये वो आ गया। फिर अकाउंटिंग रेशियोज बेटा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। वही चार तरह के रेशो जिसके अंदर वही हमें 15-20 क्या कहते हैं फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। दिक्कत होती है, दिल दुखता है बेटा यहाँ पे। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा आत्मा निकल के बाहर आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बच्चों को दिक्कत देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमें इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, टैक्स, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ये 100% आएगा ही आएगा बेटा, ठीक है। चलो ये चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन बेटा यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया? ट्विस्ट आया बेटा आपको यहाँ पर ऑप्शनल यूनिट दे दी, कहने जो आपने ऊपर ऑप्शनल पढ़ी ना, ऑप्शनल पढ़ी उसी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, दूसरी यूनिट नंबर 5। या तो वो वाली 5 कर लो या तो ये वाली 5 कर लो। सर छोड़ दें, अभी इसी बात का जवाब देना, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं बेटा। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, फिर कंसेप्ट है, टाइप है ना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, CAS। फिर फीचर बेटा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, एडवांटेज है, लिमिटेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, चार्ट ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कोडिफिकेशन, हायरार्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एक्सेल वगैरह ये सब आएगा। फीचर ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल, लोन रीपेमेंट शेड्यूल, पेरोल अकाउंटिंग, ग्राफ्स, चार्ट्स, है ना, इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये सब आने वाला है। अब बेटा क्या क्या नहीं पढ़ना उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो बेटा नॉट इन सिलेबस, पहले बेटा क्या हुआ करता था, पहले आपके सिलेबस में बेटा आपको NPO पढ़ना पड़ता था, अब नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर उड़ा दिया बेटा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बेटा एक टॉपिक था, वो पढ़ना पड़ता था, उड़ा दिया बेटा। और साथ ही साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, वो भी उड़ा दिया। तो सर ये जो 5वीं यूनिट ऑप्शनल है उसका क्या है? पढ़े ना पढ़े बेटा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, किस तरह से आप अकाउंटिंग में फोड़ेंगे बेटा आप CUT के जो 30 दिन बचे हैं इसमें आप कैसे करने वाले हैं, उसके लिए बेटा वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ जल्दी ही, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब बात करते हैं हिडन पॉसिबल टॉपिक्स। हिडन है, छुपे हुए हैं, आपको सिलेबस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि ये पूछे जाएंगे, और वो है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट, वो है बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, हिडन गुडविल, एडमिशन चैप्टर से गायब कर रखा है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन कैसे गायब कर दिया, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी गई है, ठीक। कोलेक्टरल सिक्योरिटी डिबेंचर से गायब है, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू गायब। सर रिडेम्पशन तो हटा दे बेटा, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर का पोर्शन है, ये रिडेम्पशन का पार्ट नहीं है, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में आता है, वो चैप्टर अभी भी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और बेटा ये डिस्काउंट और लॉस डिबेंचर को इशू कर सकता था, उसको राइट ऑफ करने की एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट थी, ये भी हटा दी, मतलब दिख नहीं रही है, हटाना तो नहीं बोलूंगा मैं, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इन 30 दिनों के अंदर अब कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, कैसे ज्यादा ध्यान देना है, कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि बेटा सिर्फ आप पढ़ लोगे, सिलेबस कवर कर लो, पहली बात तो सिलेबस कवर करना ही अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। अगर वो नहीं हो पाएगा वो हम करा देंगे, लेकिन उसके बाद बेटा आपकी जो प्रैक्टिस है, MCQ प्रैक्टिस, क्या बेटा MCQ की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए मॉक टेस्ट देना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बेटा पेन पेपर पे नहीं करने, ऑनलाइन करने अब। क्यों? क्योंकि बेटा आपका जो एग्जाम होगा CUT 2025 का, वो एग्जाम आपका CBT मोड में होगा। कैसे होगा बेटा? CBT मोड, ठीक है। CBT क्या है सर? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्या बेटा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसके लिए बेटा आपका ये सारी चीज आप कहाँ से लाओगे, ठीक है, वो सारी प्रैक्टिस आपको बेटा भरपूर, जितने MCQs आप करोगे उतने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़ा तो आपने 12th क्लास में भी होगा बहुत कुछ। पहली बात, कई पोर्शन वीक होंगे वो स्ट्रॉन्ग कराएंगे, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, MCQ की प्रैक्टिस कराएंगे, मॉक टेस्ट आपको देंगे, और वो सब कहाँ पे मिल रहा है बेटा? वो सब आपको अड्डा 24/7 के ऐप पर मिल रहा है, या फिर आप गूगल पर सर्च करोगे ना अड्डा 24/7, तो बेटा आपको वेबसाइट दिख जाएगी पहली, adda247.com। इस पर क्लिक करना बेटा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना, CUT UG पे क्लिक करेंगे, और CUT कॉमर्स पे जाएंगे। आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो आपको जिंदगी भर फायदा देगी बेटा, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, वो है प्रतिज्ञा 2.0, लास्ट मौका, ठीक है। इसको पढ़ो और अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाओ, ठीक है बेटा। न्यू अराइवल, अभी बैच लॉन्च हुआ है, न्यू अराइवल सेल चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है, नहीं तो 5,500, ठीक है, 4,700 के आसपास का ये प्राइसिंग है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, प्रतिज्ञा 2.0 जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं बेटा, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, इसमें आपको
बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए मिल रही हैं। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है या फिर आप मोर ऑफर पे क्लिक कर लो, ठीक है, कहीं पे भी क्लिक कर लो, आपको कूपन कोड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। कूपन कोड क्या लगाना है बेटा आपको, कूपन कोड लगाएंगे आप Y550, ठीक है, ये आपको डिस्काउंट दिला देगा कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लेना है। और जो आपको ये प्राइस दिखाई दे रहा है तो वो 3834 का हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है 30% डिस्काउंट, ठीक है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है इस कोड पर। तो फटाफट से अपनी तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि अब बेटा लास्ट मौका है, अब कितना लेट करोगे, ठीक है। तो बाकी तैयारी कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें हम प्रतिज्ञा 2.0 की सारी आपको बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड कोई भी दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओ, उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। कॉलेज अच्छा लेना बहुत जरूरी है, 3 साल जिंदगी बदल देंगे आपके। ऑल दी बेस्ट।